जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आपके दिलो दिमाग के जो पर्सन चल रहे हैं, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है, वो कैसा महसूस करते हैं, क्या वो भी आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। तो आज हम चेक करने वाले हैं। आप चाहे नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में, या फिर आपकी बात हो रही या नहीं हो रही है, या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में कंटिन्यू आपसे बात कर रहे हैं। आपकी कंडीशन चाहे कैसी भी हो, तो ये ऑल साइन रीडिंग है, सभी के लिए होने वाली है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, क्या वो आपको मिस करते हैं या फिर आपको भूल चुके हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग। पेज ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ चीटिंग धोखा हुआ है, द हैंगमैन, डेथ, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ wands, क्वीन ऑफ wands, 3 ऑफ swords, 9 ऑफ swords, बॉटम है 2 ऑफ swords। साइन बता दें, एरिस, लीव, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। हमें ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में आपके पार्टनर आपको लेके सीरियस नहीं थे। आप तो इनके लिए सीरियस थे, लेकिन ये सीरियस नहीं थे। ये आपसे टाइम पास कर रहे थे या फ्लर्ट कर रहे थे, लेकिन ये दिल से आपसे जुड़े हुए नहीं थे। ये अपना दिमाग लगा रहे थे, ये माइंड गेम खेल रहे थे आपके साथ। जो भी आपके पर्सन हो, मेल हो या फीमेल हो, चाहे आपकी इनसे बात हो रही है या नहीं हो रही है, आप कांटेक्ट में हैं इनसे या कांटेक्ट में नहीं है, या आपका नो कांटेक्ट चल रहा है या सेपरेशन चल रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चीटिंग हुई है और ये आपको लेके उतना सीरियस नहीं थे जितना सीरियस आप इनके लिए थे। ठीक है, आप तो इनके लिए दिल से जुड़े हुए थे। आपने कभी दिमाग लगाया ही नहीं और इन्होंने कभी दिल नहीं लगाया। बहुत सारे झूठ बोले गए हैं यहाँ पर, बहुत कुछ छुपाया गया है, बहुत कुछ हाइड किया गया है। वो सच कभी बताया नहीं गया जिसे आपकी तलाश थी, जो आप जानना चाहते थे। आप अक्सर इनसे पूछते थे कि आखिर इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप जानना चाहते हैं ना कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। देखो, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इन्होंने जो आपसे झूठ बोला, धोखा दिया, चीटिंग की किसी थर्ड पार्टी के लिए, इन्होंने खुद ही रिश्ता आपके लिए खत्म किया है। आपके लिए जो दिल में इनके थोड़ा बहुत कुछ बचा भी था, वो भी इन्होंने खत्म कर दिया। और ये इस रिश्ते से कहीं ना कहीं भागते रहे हमेशा, सच्चाई से और हकीकत से वाकिफ कभी कराया नहीं इन्होंने। आप इनके लिए बिल्कुल मरे जा रहे हैं और ये
ऐसा दिखा रहे हैं, इन्हें कोई फिक्र नहीं है आपकी। आपके गिड़गिड़ाने का, आपके रोने का, आपके तड़पने का इन पे कोई असर नहीं हो रहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। इस वजह से, उस थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने कभी आपके लिए वो अहमियत नहीं दी, वो प्यार नहीं जताया, वो केयर नहीं की आपकी, कभी आपके दर्द को नहीं समझा, आपके आंसू के इन पे कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि ये किसी और के साथ इन्वॉल्व थे। इस वजह से इन्होंने कभी आप पर ध्यान नहीं दिया, आपके आंसू पे कभी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। आप कोई सिंगल मदर हो सकती, सिंगल फादर हो सकती। एक तरफ से हमें लग रहा है कोई शादीशुदा है, एक अनमैरिड है, या फिर दोनों अनमैरिड हो सकते हैं, या दोनों शादीशुदा हो सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है? प्लीज डिवाइन मुझे क्लेरिफाई करें, पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है? इन्होंने खुद ही मूव ऑन किया है आपसे, खुद ही आपको छोड़ के गए थे, खुद ये कभी सीरियस नहीं थे इस रिश्ते को लेकर, कोई कमिटमेंट देने के लिए कभी तैयार नहीं थे। आपको आगे तक लेके जाने के लिए इनके दिल में वो प्यार, वो केयर, वो हिम्मत ही नहीं थी जो आपको लेके आगे तक ये जा सके, आपको कोई कमिटमेंट दे सके। क्योंकि खुद ये दूसरी जगह फंसे हुए, तो आपको क्या ही ये कमिटमेंट देंगे, क्या ही प्यार करेंगे, और क्या ही आपको ये क्लियर करेंगे कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। ये आपके प्यार को पाना चाहते थे, आपको जीतना चाहते थे, और इन्होंने आपके प्यार को पा लिया, आपको जीत लिया, आपको हासिल करना चाहते थे, कर लिया इन्होंने। लेकिन फिर ये वही है ना कि मैं तो बस मजाक में था, और मैं इतना सीरियस नहीं था, मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकता, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं तुम्हें आगे लेके नहीं जा सकता, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या सोचेंगे, मैं किसी के खिलाफ नहीं जा सकता। रिलेशनशिप में आने के लिए कोई नहीं पूछता, घर वालों को, बाहर वालों को, समाज को, नीच ऊंच को, जात पात को कोई नहीं पूछता। जब बात कमिटमेंट की आ जाए, अपनाने की आ जाए, तो नानी भी याद आ जाती है। जो पहले के मर चुके होते हैं ना, नानी, नाना, दादा, दादी, सब याद आते हैं। वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, उससे पहले कोई कुछ नहीं सोचता है। इन्होंने इस रिश्ते के लिए बहुत जल्दबाजी की, आने के लिए जल्दी से तुम हाँ करो, मेरा डिसीजन जो भी है, तुम जो भी डिसीजन लो, मेरा डिसीजन ये है कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, तुम्हें जीतना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म तक तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन आप इनकी बातों बिलीव कर रहे थे, बहुत ज्यादा इमोशनली डिपेंड हो गए थे। इनके बगैर पूछे आप कुछ नहीं कर रहे थे। इनको, आपको लगा कि ये तो आपके लिए देवता है, आपके लिए सब कुछ करेंगे, और ये बहुत जल्दबाजी में थे आपकी तरफ आने के लिए। ये रिश्ता बहुत जल्दबाजी में शुरू हुआ है। इन्होंने अपने सच्चे प्यार को सेक्रीफाई कर दिया, इस बात को ये जानते हैं। इन्हें पता है कि इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपको सेक्रीफाई कर दिया, आपको घुमा दिया, आपको खो दिया है। अब ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, लेकिन शिकत नहीं है, इन्हें ज्यादा पछतावा नहीं इस बात का कि हाँ मैंने उसे घुमा दिया है। एक दिल में कहीं है किसी कोने में कि हाँ मैंने उसे छोड़ दिया है, मैंने उसे गवा दिया, उसे खो दिया हमेशा के लिए। इन्होंने रिश्ता खत्म तो कर दिया, ये सोचकर कि मैं थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश रहूंगा, बहुत मस्त रहूंगा, मेरी जिंदगी सेटल हो जाएगी, कभी मेरी लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे, मेरी लाइफ में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, और मैं हमेशा उसके साथ खुश रहूंगा। लेकिन अब ये आपको छोड़ के खुश नहीं है, अकेलापन फील हो रहा है, अकेले हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत गहराई के साथ आगे बढ़ने की सोच रहे हैं कि, लेकिन फिर भी दिल में एक उम्मीद है कि हाँ
आज नहीं तो कल ये रिश्ता मैं सही कर दूंगा या सही हो जाएगा, मैं उससे मना लूंगा, वो मान जाएगी। अब देखो, ये तो हो गई आपकी कुछ कंडीशन जो आप दोनों के बीच में चल रहा है। मुझे बताएं किस किस से रेजोनेट हो रहा है, किस किस की ऐसी कंडीशन चल रही है। और अब इनको रिग्रेट हो रहा है, बहुत अकेलापन फील हो रहा है, इन्हें पछतावा हो रहा है कि हाँ मैंने क्या खोया क्या पाया। ये विचार कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियां की हैं। प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत दूर तक का सोच रहे हैं। जो भी करेंगे प्लानिंग के साथ करेंगे, ऐसे ही नहीं आएंगे। अगर ये आएंगे भी तो इन्हें लग रहा है कि आप आगे बढ़ चुके हैं, इनको भूल चुके हैं, अब इन पे आप ध्यान नहीं देते, इनके बारे में सोचते नहीं हैं। हार्ट ब्रेक हुआ है, इनके पास ऑप्शन थे बहुत सारे, मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं इनके पास। ये कंफ्यूज थे पूरी तरह से, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या डिसीजन लें। पूरी तरह से ये अपने आप पे नहीं थे। मतलब ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन बहुत सारे हैं लेकिन ये पता ही नहीं है इनको किधर जाना है, आपकी तरफ जाना है, थर्ड पार्टी के जाना है, या किसी और की तरफ जाना है। इनके पास सब कुछ है और सब कुछ होने के बावजूद भी अपनी चीजों पे ध्यान नहीं है इनका। इन्हें लगता है मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ खो गया है, सब कुछ गुमा दिया है। ये औरों से भी बात करते हैं, ऐसा नहीं कि मल्टीपल एक ही पर्सन से बात करते हैं, और भी लोगों से बात करते हैं आपके बारे में। इन्हें पता है कि इस रिश्ते में जाना है तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, परेशानी आएंगी, बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, तब जाके रिश्ता सही होगा। लेकिन फिर भी एक बार कोशिश करेंगे इस रिश्ते को सही करने की। पास्ट में इनको आपसे प्यार नहीं था, लेकिन अब इनके दिल में प्यार है आपके लिए। अब आपके प्यार का इन्हें एहसास होने लगा है कि कहीं ना कहीं मैं भी इनसे प्यार करता हूँ, मैं भी उसे चाहता हूँ। हार्ट ब्रेक हुआ है इनका, या फिर आपका तो हुआ ही, इन्होंने किया है हार्ट ब्रेक। चीटिंग, धोखा, इन्हें अब बर्डन फील हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ, बोझ लग रहा है। बहुत सारे एफर्ट लगाए थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने, आपको छोड़ के बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत की है, तो अब इनको बर्डन फील हो रहा है। रात को सो नहीं पाते हैं, रात रात भर जागते हैं, काफ़ी दिन से सोए भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। रातों को रोते भी हैं, ये बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, ईश्वर के आगे गिड़गिड़ाते हैं कि मैंने गलती करके उसे खो दिया, अपने ट्रू लव के लिए खो दिया, मैं उससे दूर चला गया किसी दूसरे के लिए, क्योंकि इनको समझ ही नहीं आ रहा था। अब ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये आपसे कहना चाहते कि आज भी मुझे तुमसे प्यार है। अब मुझे पता चला कि प्यार क्या होता है। तुमसे दूर जाने के बाद में, तुम्हें खो देने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें चाहता हूँ। जितना तुम मुझे चाहती हो उतना मैं भी तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। न्यू बिगिनिंग देखो करना चाहते हैं ये। कंफ्यूज थे ये किसी को चूज नहीं कर पा रहे थे, ना ही आपको ना ही थर्ड पार्टी, किधर जाना है किधर नहीं जाना है। ये सोशल मीडिया पे बहुत स्टॉक करते हैं आपको, कुछ चेंज चाहते हैं, ये बदलाव चाहते हैं। जिसके लिए आप इतना परेशान थे, आपको समझ नहीं आ रहा था, आपका दिल कुछ और कह रहा था, दिमाग कुछ और कह रहा था। दिल कह रहा था नहीं, कहीं तो कुछ गड़बड़ है, दिमाग कह रहा था नहीं ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि जब इंसान बदलता है ना तो दिल को पहले पता लग जाता है। जब शुरू शुरू में आप दोनों की बहुत सारी बातें हो रही थी, एक दूसरे की केयर की जा रही थी, बहुत ज्यादा मिलना जुलना, ठीक है,
और धीरे धीरे करके इन्होंने कम कर दिया, बात कम कर दी, आपसे मिलना बंद कर दिया, आपको बहाने बनाना शुरू कर दिया। आज मैं यहाँ बिजी हूँ, आज मेरी तबीयत खराब है, कि आज मैं काम में बिजी था, कि घर में आज झगड़े हो गए, कि ये हो गया, तुम मेरी प्रॉब्लम समझ नहीं रही, तुम मुझे समझ नहीं पाई। और इन्होंने सारे ब्लेम आप पे लगा दिए। तुमने गलत किया, तुम गलत थे, तुम नहीं समझ पाए, तुमने रिश्ता खत्म कर दिया, तुम्हारी गलतियों की वजह से रिश्ता खत्म हुआ। ये खुद की गलती कभी मानेंगे नहीं, ठीक है। और आज भी अगर आपकी बात नहीं हो रही है, इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, तब भी ये दिल में यही सोचते हैं कि आपने गलत किया है। ये खुद की गलतियों पे ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि इंसान को दुनिया में सब कुछ मिल जाता है लेकिन अपनी गलती नहीं मिलती, ठीक है। और देखते हैं, लेकिन हाँ ये परेशान तो बहुत है, ये खुश नहीं है। आप ये सोचें कि थर्ड पार्टी में गए हैं, ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं, नहीं। ये भी बेचैन है, इनको भी एक पल चैन नहीं है। जितना दर्द में आप है उतना ये भी है। आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, ठीक है, जिसके लिए आप सब कुछ थे, सब कुछ है। आप इन्हें पूरा करते हैं, आपके साथ विश फुलफिलमेंट होते हैं ये। जब आप इनके साथ होते तो इस किसी चीज की कमी नहीं होती है, ये पूरा करते हैं। आप बहुत कंप्लीट फील करते हैं आपके साथ में, बहुत हैप्पी रहते हैं। ये वेट कर रहे हैं आपका, या आपकी कॉल मैसेज का, या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, कि मुझे कैसे करके उसको मनाना चाहिए, कैसे अपने प्यार का इजहार करना चाहिए, कैसे बताऊं कि मैं भी उससे प्यार करने लगा हूँ, चाहने लगा हूँ, बेशुमार उससे मोहब्बत हो गई है मुझे। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं अभी। स्टॉक कर रहे हैं आपको ये। पास्ट में जो टाइम एक दूसरे के साथ इन्होंने गुजारा है उसको बहुत मिस कर रहे हैं। अब इन्हें आपसे ना अनकंडीशनल लव होने लगा है। बेशक ये कॉल मैसेज करके नहीं बताएं, आपसे नहीं मिले, आपको कुछ नहीं दिखाएं, लेकिन अब इनके दिल में आपके लिए प्यार है, इनकी आपकी केयर होने लगी है। ये ऐसे दो राह पे खड़े हैं, ना इधर जा पा रहे ना उधर जा पा रहे। अब ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बहुत बर्डन फील हो रहा है इनको। थर्ड पार्टी के साथ भी अगर इनका कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो थर्ड पार्टी के साथ भी ये सोच रहे हैं कि न्यू बिगनिंग की जाए, लेकिन प्यार इनके इनके दिल में आपके लिए फील होता है, ठीक है। जिस एम्प्रेस के लिए छोड़ के थर्ड पार्टी के पास गए, ये सोचकर मुझे सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा हुआ नहीं। देखो आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको एक मैरिज मटेरियल इंसान देखते हैं, आपको परफेक्ट समझते हैं कि वो मेरे लिए सब कुछ थी। देखो ये प्रैक्टिकल इंसान है, आप इमोशनल है और ये प्रैक्टिकल इंसान। और प्रैक्टिकल इंसान ज़्यादा कभी सीरियस नहीं होता है चीज़ों को लेकर, वो अपना माइंड ज़्यादा लगाता है, वो माइंड से चलता है। आप दिल लगाते रहेंगे, वो माइंड लगाता रहेगा। 2 3 कार्ड निकले, 3 नहीं चाहिए। न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हैं आपके साथ ये। थर्ड पार्टी से दिमाग इनका हट रहा है। थर्ड पार्टी से इनका दिमाग हट रहा है, आपके साथ ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। और हो सकता है ये पहले स्टेबल नहीं थे, अब इनके पास नेम फेम पैसा सब कुछ है,
घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब है। अब इनके पास इतना पैसा है कि इनसे समारे से सामान नहीं मिल रहा। पता नहीं ये एनर्जी किसकी है, बहुत कम लोगों से रेजनेट होगी। तो अब ये चाहते हैं कि अब मैं तुम्हें कमिटमेंट में दे सकता हूँ, तुमसे शादी कर सकता हूँ, तुम्हें अपना सकता हूँ, अब मैं स्टेबल हूँ, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, पास्ट में इन्होंने जिस वजह से जो झूठ बोला थर्ड पार्टी के लिए, और अब ये थर्ड पार्टी से इनका दिमाग हट रहा है, दिल हट रहा है, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं जा रहा है इनका। अब इनका सारा ध्यान आपकी तरफ जा रहा है। अब ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। और जब आपके साथ होते हैं तो इनको फील होता है कि हस्बैंड वाइफ वाली फीलिंग आती है इनको, कि आप इन्हें पूरा करते हैं, आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं, आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। ये प्रैक्टिकल इंसान है, तो ये ऐसा दिखा रहे हैं कि देखो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें अपनी लाइफ में वापस ला सकता हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें छोड़ सकता हूँ, तुम्हारी लाइफ से जा सकता हूँ, जब चाहूँ तब आ सकता हूँ। क्योंकि इन्हें पता है ना, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप इनका ही वेट करेंगे, चाहे ये कितने भी समय बाद आए, आप इनका वेट करेंगे। आपकी लाइफ में कोई और नहीं आ सकता, ये चाहे किसी की लाइफ में जाए, लेकिन आपकी लाइफ में कोई और नहीं आ सकता है। कभी कभी होता है ना कि अगर हमें किसी की कमजोरी पता लग जाए तो इंसान वहीं बाहर करता है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी कमजोरी समझ चुके हैं कि आप इनके लिए बहुत सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत लॉयल हैं इनके लिए, तो आप इनको छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। ये आपके साथ कैसे भी व्यवहार करें, कैसा भी बर्ताव करें आपके साथ में, आप इन्हें छोड़ के नहीं जा सकते। तो ये बेफिक्र है आपकी तरफ से कि आप तो कहीं नहीं जाने वाले, आप तो है ही, चाहे ये थर्ड पार्टी में चले जाएं या फोर्थ पार्टी में चले जाएं, किसी के साथ भी जाएं, लेकिन आप तो इनके ही हैं, आप कहाँ इन्हें छोड़ के जा रहे हैं। तो ये है इनकी करंट फीलिंग, जो ये आपसे कहना चाहते हैं, ये आपके लिए महसूस करते हैं, आपके लिए सोचते हैं, और आपको पता नहीं इनके बारे में कि इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। हमें ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बात नहीं हो रही है, लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक भी कर दिया हो। ठीक है, देखो पास्ट में जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में, या इस टाइम बिल्कुल बात नहीं हो रही, नो कांटेक्ट में आप चल रहे हैं, इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, तो ये आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। शुरू में प्यार नहीं था इनके दिल में आपके लिए, शुरू में तो ये टाइम पास कर रहे थे आपसे, ये सोच के आए थे कि आप इनकी कुछ हेल्प करेंगे, कुछ मदद करेंगे, आप फाइनेंशियली अच्छे हो सकते हैं, बहुत स्ट्रांग हो सकते हो, तो ये सोच कर आए थे आपकी तरफ ही कि चलो कुछ मदद मिल जाएगी, मैं कहीं फंसूंगा तो ये मेरी मदद कर देगी, मुझे निकाल लेगी, ठीक है, या निकाल लेगा, ये सोच कर आए थे। इसीलिए कभी ये सीरियस नहीं थे, ये किसी थर्ड पार्टी में भी जा रहे थे तो इनको ये एहसास नहीं था कि मेरी वजह से किसी का हार्ट ब्रेक हो रहा है, किसी का दिल टूट रहा है, किसी को बुरा फील हो रहा है, किसी को दर्द हो रहा है, किसी को तकलीफ हो रही। उस टाइम ये इनको कुछ नहीं फील हो रहा था, इन्हें तो बस ऐसा लग रहा था कि 4 दिन है, 5वें दिन अलग हो जाएंगे, कौन सा सीरियस है, कौन सा घर बसाना है, कौन सा शादी करना है। तो ये उस टाइम सीरियस नहीं थे, लेकिन अब ये सीरियस हो रहे हैं आपके लिए। बेशक ये प्रैक्टिकल हैं, लेकिन हाँ, ये चाहते तो हैं कि आपके साथ न्यू बिगनिंग हो, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। पहले फ्लर्टी थे, लेकिन अब ये फ्लर्ट नहीं करना चाहते, अब ये आपके साथ सीरियसली रिश्ता बनाना चाहते हैं। अब ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। अब इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि मुझे ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। कभी कभी होता है कि दूरियां भी अच्छी होती हैं, दूरियां अच्छे के लिए होती हैं, बुरी नहीं होती, क्योंकि दूरियां बढ़ने के बाद, दूर जाने के बाद पता चलता है कि कौन हमें कितना मिस कर रहा है, हम किसके लिए क्या हैं, वो हमारे लिए क्या है, हम किसी के लिए क्या है। ठीक है, तो अब इनको एहसास हो रहा है, स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नज़र रख रहे हैं आप पे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में कहीं कोई और तो नहीं आ गया, कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए। तो ये इनको आपको देख देख के जलन भी होती है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी और को आपकी लाइफ में। बेशक आपकी बात नहीं हो रही इनसे,
लेकिन कोई अगर आपकी लाइफ में आ जाए, आप किसी और से बात करें, तो ये जल भून के राख हो जाते हैं कि क्यों मेरे से, तो कैसे बात कर सकती है किसी और से, मैं बात नहीं कर रहा, मैंने रिश्ता खत्म कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कोई भी आ जाएगा, नहीं, उसकी लाइफ में कोई नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये है इनकी करंट फीलिंग आपके लिए, जो ये आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, देखते हैं कब तक आपके पास आ सकते हैं। अगर आए तो कितना टाइम लगेगा इनको आने में। कब तक आ सकते हैं आपसे मिलने ये, अगर आए तो। जुलाई मंथ, अप्रैल, जनवरी, मई मंथ। ठीक है, हो सकता है होली के बाद आपसे मिलने आ जाएं, या होली पर ही आपको कॉल मैसेज कर दे। ठीक है, रंग लगाने आ जाए आपको, ऐसा हो सकता है किसी किसी के साथ। हो सकता है कोई कॉल मैसेज करें होली पर आपको और आप खुश हो जाएं। तो ये कुछ मंथ निकले जिसमें ये आपके पास आ सकते हैं। मई है, जुलाई है, मार्च है, अप्रैल है और जनवरी है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।